हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। अब मैं लाई हूँ आदिकाल का पार्ट 10 और लास्ट है। इसमें आदिकाल के सारे ही क्वेश्चन मिल गए आपको। इतने सारे पार्ट मैंने बना दिए हैं, कोई सा क्वेश्चन भी इन पार्टों में छूटा नहीं है। पूरा संपूर्ण आदिकाल आ गया है इनमें, इन वीडियो में, है ना। ठीक है, आप देखते रहना और ध्यान से पढ़ते रहना ये सब मेरे आदिकाल के। ठीक है, पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 294। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत कौन 84 सिद्धों में नहीं है। 84 सिद्धों में कौन नहीं है। निम्नलिखित में 84 सिद्धों में कौन नहीं है। इसमें है शारंगधर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शारंगधर नहीं है 84 सिद्धों में। शारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। यह अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। किसके कवि हैं ये। अपभ्रंश भाषा के कवि हैं, है ना। इनके द्वारा रचित ग्रंथ अमीर रासो है। इनके द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। अमीर रासो। जबकि इनके विरूप कड़प्पा, कुकरिप्पा, सरहप्पा, मीनप्पा, सबरप्पा, लुयप्पा और आदि 84 सिद्धों में हैं। आदि क्या है 84 सिद्धों में है ना। और वे 84 सिद्धों में, यदि 84 सिद्धों में है आदि। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये आल्ह और उदल चरित्र। आल्ह और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में चलने वाले कवि हैं। कौन है रचने वाले कवि कौन है। जिसमें है जगनिक है ना। जगनिक कवि जगनिक ने परमाल रासो नामक कृति के रचना की, जो आल्ह और उदल के चरित्र को वीरगाथात्मक काव्य के रूप में रचित है। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में रासो लोक काव्य गए काव्य है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स एलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आलाखंड शीर्षक से किया। आलाखंड शीर्षक नाम से किया गया। यह मौलिक परंपरा पर आधारित था। इसी प्रवृत्ति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित किया है। नेक्स्ट है 296 है। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं। इसमें ए ऑप्शन है शालिभद्र सूरी हैं। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता है ना। शालिभद्र सूरी हैं। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। इसकी रचना सन 1350 ईस्वी में हुई। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है यह। हिंदी का रास ग्रंथ है, प्रथम ऐतिहासिक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भारतेश्वर, बाहुबली रास हैं, है ना। 297 क्वेश्चन है। भविष्यत कहा किसकी रचना है। तो सी ऑप्शन है इसका धनपाल की रचना है। भविष्यत कथा देखिए पीजीटी में आया है ना। तो ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, अब ये है अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। जबकि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा तथा देवसेन ने श्रवकाचार, पुष्पदंत ने महापुराण नामक ग्रंथ की रचना करी। 298 है। मुकरिया लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया। मुकरिया लिखने का प्रयास सी ऑप्शन है अमीर खुसरो ने किया।
नेक्स्ट है हमारा मुकरिया लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कवि अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो के पहेलियाँ तथा मुकरियों में उक्ति व्यक्ति की प्रधानता है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियाँ, दो सुखैन, गजल आदि हैं। 299 संवत है 1050 से 1375 की काला अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? इसमें डी ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, है ना। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट है ये, इसकी व्याख्या है संवत 1050 से 1375 की काला अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य वीरगाथा काल के रूप में नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700 तक, रीतिकाल 1700 से 1900 तक, गद्यकाल 1900 से 1984 तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 300 है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? इसमें डी ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अंतर्गत रखा। पीजीटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत रखा। ठीक है। 301 है आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था आदिकाल में? इसमें ए ऑप्शन है जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन है। इसका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता के अंतर्जित वर्णन साहित्य लिखा जा रहा था। आदिकाल के कवि चारण कवि कहे जाते थे, जो अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण करते थे। 302 है 302 अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? इसमें सी ऑप्शन है, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। KVS PGT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, स्टूडेंट ध्यान से पढ़ो। अमीर खुसरो की पहेलियाँ क्या है? इसमें अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। वीरगाथा काल रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? इसमें सी ऑप्शन है, कृष्ण लीला का प्रतिपादन करना नहीं है। KVS PGT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। वीरगाथा कालीन रासो काव्य के कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं, जबकि वीरगाथा कालीन रासो काव्य में आश्रयदाताओं के अतिरंजना पूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन आदि विषयों का वर्णन है। रासो 304 है रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे रासो ग्रंथ, है ना। KVS PGT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये KVS। नेक्स्ट है हमारा रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। अपभ्रंश ब्रज भाषा को पिंगल भाषा तथा अपभ्रंश राजधानी को डिंगल भाषा कहते हैं।
305 है, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है क्या? इसमें बी ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, KVS PGT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचित श्वेता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। जायसीकृत पद्मावत तथा तुलसीदासकृत रामचरितमानस नामक महाकाव्य भक्ति काल के प्रमुख काव्य ग्रंथ, जबकि जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी छायावत का प्रमुख महाकाव्य है। नेक्स्ट है 306, विद्यापति के पद किस भाषा से रचित हैं? मैथिली भाषा से रचित हैं। ठीक है, इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है KVS PGT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित विद्यापति बिहारी के विपसी नामक गांव में रहने वाले कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पदावली, कीर्ति पताका तथा कीर्ति पताका की भाषा अवट है। कौन सी रचना शंभु कवि की नहीं है? इसमें है हमारा महापुराण रचना शंभु की नहीं है। शंभु की नहीं है यह महापुराण रचना जो है शंभु की रचना नहीं है। पौंचर्यू, रिठेनचर्यू, शंभुचंद ये सब हैं। महापुराण रचना शंभु कवि की नहीं, यह रचना जैन कवि पुष्पदंत की है, जबकि पौंचर्यू, रिठेनचर्यू और शंभुचंद नामक रचना शंभु की है। शंभु का जन्म 783 ईस्वी के कर्नाटक में हुआ। ये जैन परंपरा के प्रथम कवि एवं अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि तथा व्यास माने जाते हैं। इनकी पौंचर्यू रचना अपूर्ण मानी जाती है। इनकी पौंचर्यू रचना अपूर्ण मानी जाती है, जिसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। किसने पूरा किया? जिसके इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इस कृति में राम के चरित्र का वास्तविकता से वर्णन किया गया। अब 308 है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ए ऑप्शन है इसका, भारतेश्वर बाहुबली रास है अपभ्रंश से प्रभावित रचना। तो नवोदय NVS में आया है ये, PGT में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। इसके रचयिता शालिभद्र सूरी है। यह रचना 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है। शालिभद्र सूरी की एक अन्य रचना है। नेक्स्ट है हमारा एक अन्य रचना है बुद्धिराम रास भी है। एक अन्य रचना बुद्धिराम रास भी है, जबकि चंदनबाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास आदि अपभ्रंश मुक्त रचनाएं हैं। 309 में 11वीं शताब्दी के रचित लोक भाषा काव्य। इसमें डी ऑप्शन है, ढोला मारू दूहा। NVS PGT में आया 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ढोला मारू दोहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। यह मूलतः दोहा में रचित इस ग्रंथ के कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, जबकि राउलवेल 10वीं शताब्दी में तथा जय मयंक जसचंद्रिका तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देखिए नेक्स्ट है 310वां, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। क्या है इनके गुरु का नाम? मत्स्येंद्रनाथ है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। इसके वास्तविक नाम विष्णु शर्मा का पूरा नाम पीपली देव था, जबकि गुप्त नाम भैरवानंद था।
इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय है। ठीक है, कौल ज्ञान निर्णय। नेक्स्ट है इसमें हमारा अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? सी ऑप्शन है, पतंजलि ने किया है। अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पतंजलि ने किया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द में लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। रस प्रकार प्रतिमान से भ्रष्ट एवं कृत शब्दों को है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है शब्दों को है अपभ्रंश शब्द संज्ञा। अपभ्रंश की संज्ञा दी गई है। आगे चलकर यहाँ संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हो गई है। नेक्स्ट है 312, सिद्धों का प्रथम कवि। ए ऑप्शन है, सरहपा को कहा गया है सिद्धों का प्रथम कवि, है ना। इसमें है सिद्ध सरहपा 8वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रथम कवि माने जाते हैं। इनको बौद्ध धर्म की ब्रजयान सहजान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध माना जाता है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। वे पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। नेक्स्ट है हमारा 313 उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह ग्रंथ है, डी ऑप्शन है, व्याकरण ग्रंथ है। यह कैसा ऑप्शन है? यह व्याकरण ग्रंथ है। केवी पीजीटी दिल्ली के 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसके लेखक दामोदर पंडित हैं। क्या है इसके लेखक? दामोदर पंडित हैं। हिंदी व्याकरण के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रचनाकाल 12वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। नेक्स्ट है 314, प्राकृतिक पैंगल के रचयिता हैं। सी ऑप्शन है, वंशीधर है प्राकृतिक पैंगल के रचयिता। नेक्स्ट है प्राकृतिक पैंगल टीका के रचयिता वंशीधर हैं। लक्ष्मीधर 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृतिक पैंगल नाम ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृतिक पैंगल में विद्याधर, श्रृंगारधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया। प्राकृतिक पैंगल में प्राकृतिक और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई। नेक्स्ट है हमारा 315, गुरु गोरखनाथ को हिंदी किस भाषा के रूप में कवि स्वीकार किया गया? इसमें ए बी ऑप्शन है, पुरानी हिंदी के कवि के रूप में प्रकाशित के रूप में स्वीकार किया गया। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया गया। गोरखनाथ का समय 1300 शताब्दी में स्वीकार किया गया। इनके गुरु का नाम मसेंद्रनाथ था। क्या था इनके गुरु का नाम? मसेंद्रनाथ था। नेक्स्ट है, हाँ ये है इसकी और व्याख्या है इसकी। द्वारा रचित ग्रंथ शब्द है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है शब्दी, पद, पाण, सांकली, शिक्षा, दर्शन, नरवे, बोध, सप्तवार, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय, मात्रा, जोग, पंचामात्र, गोरख बोधा हैं। ठीक है, गोरख बोधा है। नेक्स्ट है 316, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। क्या है? डी ऑप्शन है, हिंदी साहित्य के आदिकालीन है ना, हिंदी साहित्य के आदिकालीन है अनूठी संपत्ति। ठीक है, विद्यापति की भक्त श्रृंगार परक पदावली हिंदी साहित्य की आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह कृति सिंह के दरबारी कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति
शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्ति पताका, पदावली आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 317। आलय खंड का वास्तविक नाम स्तोत्र ग्रंथ है। क्या है वास्तविक नाम स्तोत्र ग्रंथ है? इसमें है सी ऑप्शन, परमाल रासो है वास्तविक नाम स्तोत्र ग्रंथ। आलय खंड का वास्तविक नाम स्तोत्र ग्रंथ परमाल रासो है। परमाल रासो ने आलय उदल नाम के 2 सरदारों की वीरता का वर्णन आलय खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था, है ना। आलय खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 318 है। महुवर बुजई कुसुम रस कब कलासु छई उल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मलई किसकी पंक्ति है? इसमें डी ऑप्शन है, विद्यापति की पंक्ति है ये, है ना। किसकी पंक्ति है ये? विद्यापति जी की पंक्ति है। उक्त काव्य पंक्ति विद्यापति जी की हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनके प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न प्रकार हैं। क्या क्या उपाधि दी है इनको? अभिनव जयदेव कहा गया है, कवि शिखर कहा गया है, कवि कंठहार भी कहा गया है विद्यापति जी को, कवि नव कवि भी कहा गया, नव कवि शिखर भी कहा गया, खेलन कवि भी कहा गया, दशावधान कवि, पंचानन की उपाधि दी गई है, मैथिली कोकिल भी की भी उपाधि दी गई है इनको विद्यापति जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 319। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। इसे हिंदवी कहा है, किसने कहा है? इसमें बी ऑप्शन है, अमीर खुसरो जी ने इसको हिंदवी कहा है। भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए इसको हिंदी को हिंदवी कहा है। आदिकाल को एक भिन्न हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली आदि कवि कहे जाते हैं। इनका खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखैन, गजल आदि हैं। नेक्स्ट है इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं। ए है शंभू हैं कवि हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि शंभू थे। शंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें अपभ्रंश का भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। सरयू एवं शंभू छंद कहा गया है। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार ले, मैं पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रही थी। अच्छा विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। अनूठी संपत्ति हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि हैं ये, है ना। कैसे कवि हैं ये? आदि, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसमें है हमारा आदिकाल, हिंदी साहित्य के आदिकालीन
की है अनूठी संपत्ति। विद्यापति की भक्ति श्रृंगारक परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। नेक्स्ट है हमारा ये अनूठी संपत्ति। विद्यापति तिरहू के राजा शिव सिंह और कृति सिंह के दरबारी कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध कवाक कवि कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि कवि आदि हैं। आलेखखंड का वास्तविक स्रोत क्या है? आलेखखंड का वास्तविक स्रोत है परमाल रासो, है ना। वास्तविक स्रोत क्या है आलेखखंड का? परमाल रासो है। आलेखखंड का वास्तविक स्रोत परमाल रासो है। इसमें परमाल रासो में आला उदल नाम के 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलेखखंड सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट के प्रकाशित कराया था। आलेखखंड वर्षा ऋतु के उत्तर प्रदेश, बेसवाड़ा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। 318 महुअर बुझई कुसुम रास कहो, हाँ ये तो पढ़ लिया। दूजन है विद्यापति की के है ना, ये भी पढ़ लिया था। आदिकाल इनको भिन्न कार से कहा जाता है। इसमें है ना, इसमें अपभ्रंश, खलिकबारी, पहेलियां हैं इसकी रचनाएं, है ना। दशावधान, पंचानन, मैथी, कोकिल आदि नाम से भी जाने जाते हैं। विद्यापति आदिकाल को हिंदी का एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हैं हुए हिंदी भी कहा है अमीर खुसरो ने। देखना बिगाड़ के रख दिया। आदिकाल को हिंदी का एक भिन्न प्रकार के नाम दिया गया है हिंदवी अमीर खुसरो को। ठीक है। 320 वाला क्वेश्चन है। इसमें अपभ्रंश में के सर्वप्रथम कवि कौन है? शंभु हैं। अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि कौन है? शंभु। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 हो गया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ये। अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि शंभु थे। शंभु को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना है। इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पवनचर्यु, ऋठेर चर्यु और शंभु छंद। 321 उपदेश सरक साय रास के रचनाकार हैं। डी ऑप्शन है जनदत्त सूरी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपदेश रास के रचनाकार जनदत्त सूरी। यह 12वीं शताब्दी के रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य 80 पदों का नृत्य रास लीला काव्य है। 322 है। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? नवनाथों में इनमें सी ऑप्शन है देवसेन सम्मिलित नहीं है। नवनाथों में देवसेन सम्मिलित नहीं है। गो रक्षक सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम इस प्रकार हैं। नागार्जुन, जड़ भरत नागा अर्जुन है। जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षानाथ, चपरट्टानाथ, जलधरनाथ, मल्लिकार्जुन, देवसेन, कृत, श्रवकाचार्य, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम की रचना मानी है। नेक्स्ट है 323 है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं। इसमें ए ऑप्शन है धर्मसूरी है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी हैं, जबकि शालिभात सूरी ने पंच पांडव चरित्र और जयदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ की रचना करी है। विशलदेव रासों के अंगीकृत रस हैं। विशलदेव रासों के अंगीकृत रस हैं।
इसमें ए ऑप्शन है श्रृंगार रस है। बिसलदेव रासो का अंगीकृत रसगार है। इसके रचयिता नरपति नालय है। यह 4 खंडों में विभक्त वीरगीत काव्य है। 325 है। हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति में लिखा गया? सबसे पहले किस कृति में मिलता है? इसमें है हमारा नेमिनाथ चरयू में मिलता है। नेमिनाथ चरयू में हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले नेमिनाथ चरयू चौपाई में मिलता है। इसकी रचना विनय चंद्र सूरी ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? विनय इसकी रचना सूरी ने की थी। जबकि पाउंचर्यू की रचना शंभु संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की थी। 326 श्रवकाचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है श्रवकाचार देवसेन की रचना है। श्रवकाचार में 250 दोहे सम्मिलित हैं। 250 दोहे में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। नंबर 327 गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं पीतम्बर दत्त बर्थवाल। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन है पीतम्बर दत्त बर्थवाल हैं। ठीक है, गोरखबानी ग्रंथ के संपादक पीतम्बर दत्त बर्थवाल हैं। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्थवाल हैं। पीतम्बर दत्त बर्थवाल गोरखनाथ 14 ग्रंथों का प्रमाणिक मानकर इनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। 328 है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती सबसे एक न गिरे, उससे से एक न गिरे। इस पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है? खुसरो की है। पहेलिया खुसरो की है ये, है ना, अमीर खुसरो। यह थाली एक थाली मोती से भरी सबके सर पर औंधी धरी, चारों ओर यह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उपयुक्त पंक्तियां खुसरो की हैं। खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खलिकबारी, पहेलियां, मुकर्रियां, दो सुखैन, गजल आदि अन्य काव्य पंक्तियों के रचनाकार इस प्रकार हैं। सरस बंसत समय भला, पावनी दक्षिणी पवन, वह धीर विद्यापति जी की है ये है। और नेक्स्ट है हमारा 329 है। निम्नलिखित में से विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें शास्त्रीयता होती है। क्या होती है? इसमें शास्त्रीयता होती है। शास्त्रीयता लोक साहित्य की विशेषता नहीं होती। और किसकी विशेषता होती है? लोक साहित्य के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। लोक साहित्य मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्य भाषा न होकर साधारण भाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शंभुकृत पाउंचर्यू की कथा किससे संबंधित है? शंभुकृत पाउंचर्यू की कथा किससे संबंधित है? राम कथा से संबंधित है। शंभुकृत पाउंचर्यू की कथा पाउंचर्यू राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का महाकाव्य है। पाउंचर्यू में 12,000 पद हैं। जैन मत में राम के लिए पद शब्द प्रयुक्त होते हैं, इसलिए शंभु ने रामायण को परमचर्यू कहा है। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा गया है। 331 है। ढोला मारू रा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है? लोक भाषा काव्य है, किस क्षेत्र का है ये? राजस्थान का लोक भाषा काव्य है, राजस्थान का। ढोला मारू दोहा राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा का काव्य रहा है। यह 11 शताब्दी में दोहा छंद में रचित लोक भाषा काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला तथा मारवाड़ी राजकुमारी के प्रेम कथा वर्णित है।
ठीक है। नेक्स्ट है जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? किस कवि पर माना जाता है? 332 है क्वेश्चन। किस कवि पर माना जाता है? इसमें है हमारा, इसका है ए ऑप्शन, विद्यापति को माना जाता है ना, विद्यापति को माना जाता है। इसका ऑप्शन ए है। जयदेव के गीत गोविंद विद्यापति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह 24 प्रबंध, 12 सर्ग, 72 श्लोक, श्लाघ, सुंदरी टीका, 70 युक्त परिपूर्ण ग्रंथ। इसमें राधा कृष्ण के मिलन विरह का पुनर्मिलन कोमल ललित्यपूर्ण पदों में रचा गया है। नेक्स्ट है आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? इसमें ए ऑप्शन है, डिंगल में प्रयोग किया गया है। आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल अपभ्रंश राजस्थानी शैली का प्रयोग किया गया। राजस्थान या ब्रज भाषा में मेल शैली विकास हुई है। इस शैली में प्रेम मधुर भावों अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 334 है। इसमें है हमारा 334, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? इसमें है राजाधार सैनदित्य के शिलालेखों में देखने को मिलता है। KVPGT हिंदी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजाधर सैनदित्य शिलालेख में मिलता है। अन्य हिंदी के दिए गए विकल्प इस प्रकार हैं, असंगत हैं। 335 चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्रवरदाई की कौन सी रचना है हमारी? चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। कौन सी रचना है चंद्रवरदाई की? पृथ्वीराज रासो है ना। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, विशलदेव रासो, नरपति नाल है, जसचंद्र भट्ट केदार और कौन सी है ये? रणमल छंद है श्रीधर की। रणमल छंद है श्रीधर जी की। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो है डी ऑप्शन, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं, हिंदी में लिखी गई हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा सिद्ध साहित्य का सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो है लोक साहित्य। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं हैं तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। बौद्ध धर्म ब्रज वाक्यान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि सिद्ध प्राप्ति के जो मार्ग प्रशस्त हुए उसी में 84 सिद्ध। इन सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। घोर अंधेरा चंद्रमणि जिम उजजोय करिए परम महासुख एकु कणे दूरी है अशेष अरे। उपयुक्त दोहे में महासु का संबंध किससे है? इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? महासु का संबंध है, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दिए गए दोहे है ना, इसका हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। वर्ण महासुर का संबंध निम्न में से महासुख समासुर का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयान का पारिभाषिक शब्द है।
प्रज्ञा योग के महासुख की दशा संभव है जब महासुख निर्माण प्राप्ति से बाधक है। इस कथन में महासुख का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 338। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी रचनाओं से सुमेलित कीजिए। उनकी रचनाओं से सुमेलित कीजिए, ये है इसमें उनके कीजिए, ये सुमेलित करना हमें। तो इसका कोड है ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका कोड। तो इसको सुमेलित करते हैं हम। दिए गए पंक्तियों में रचनाओं का सुमेलन इस प्रकार है। नगर बाहरे डोबी तो रही कुड़िया डिया छाए, कड़प्पा की है, ठीक है, कड़प्पा की है। काया तरु पंच बिड़ाल लुयप्पा की है, ठीक है। कड़वा बोल न बोल ये नारी नरपति नाहले की है। मेरा जोबन नोबल भैया ग्लाल खुसरो की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वीराज रासो किस काल और रचना काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल में की रचना है। इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका हमारा बी और ए हो जाएगा, है ना। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। आधुनिक काल आदिकाल की रचना है चंद्रवरदाई की, और आधुनिक काल की रचना है जगनिक। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भाई। आदिकाल ये क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट रहेगा, इसका बी है इसका ऑप्शन। तो बी हो जाएगा ए का, है ना, आदिकाल चंद्रवरदाई का, ठीक है, ऐसा होगा। ये इस तरह से होगा। आदिकाल है चंद्रवरदाई का और आधुनिक काल ए हो जाएगा। आधुनिक काल ए किसका है, बी और ए। अच्छा, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है। पृथ्वीराज रासो ए और बी है, इसको देखते हैं। दिए गए काल रचनाकार पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। इसमें पृथ्वीराज रासो की वीरता का वर्णन हुआ है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ये। और रचना में पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन हुआ है। 340 है। सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम है दोहाकोश, है ना, सी ऑप्शन है, दोहाकोश है। टीजीटी हिंदी 2016 है। दोहाकोश सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जबकि पाउंचर्यू को रचनाकार स्वयं शंभु है, जिसका कथानक रामायण है। प्राकृतक पेंगल के रचनाकार श्री लक्ष्मीधर हैं। संदेश रासक के रचनाकार अबुल रहमान है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ये मैथिली कोकिल के नाम से कौन कवि जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। विद्यापति जाने जाते हैं मैथिली कोकिल के नाम से। NVS TGT हिंदी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैथिल कोकिल उपनाम से विद्यापति जाने जाते हैं, है ना। विद्यापति आदिकालीन कवि हैं। इनकी पदावली मैथिल कोकिल भाषा में है, जिनके कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। इनके अन्य कवि हैं, इनके अन्य कवि ग्रंथ कीर्तिलता कीर्तिपताका हैं। कौन है इनके। अमीर खुसरो को तूतई हिंदी उपनाम से जाने जाते हैं। 342 है। 42 सिद्ध साहित्य सिद्धों की संख्या कितनी मानी जा गई है। इसमें सी ऑप्शन है, 84 मानी गई है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इसमें गई सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। सरहप्पा कौन माने जाते हैं, प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। सिद्धों में लुयप्पा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। राहुल संस्कृत्यान के अनुसार
कडप्पा पणिप्पा कवित्य में बेजोड़ थे, है ना। 343 में कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? इसमें है डी ऑप्शन, गीत गोविंद नहीं है विद्यापति की रचना। नेक्स्ट है गीत गोविंद विद्यापति के रचना नहीं है, बल्कि यह क्या है? बल्कि यह जयदेव की रचना है। कीर्ति पताका, कीर्तिलता, विद्यापति, पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अभट्ट में तथा पदावली मैथिली भाषा की रचना है। विद्यापति को मैथिली कोकिल उपनाम से जाना जाता है। 344 कीर्तिलता की भाषा क्या है? अभट्ट है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अभट्ट है ना। कीर्तिलता की भाषा क्या है? भाषा है अभट्ट। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अभट्ट है। इसमें है ये कीर्तिलता की भाषा अभट्ट। कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति हैं। कीर्तिलता राजकृति सिंह के संबंधित प्रशस्ति परक ग्रंथ है। इसमें अभट्ट का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। कीर्ति पताका इनकी प्रकाशित कृति है। कीर्ति पताका में महाराज शिव सिंह वर्णन है, यशो वर्णन है। शिव सिंह का यशो वर्णन है। नेक्स्ट है 345 है। यदि आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णमय कड़ी किसे कहा गया है? स्वर्णमय कड़ी किसे कहा गया है? इसमें डी ऑप्शन है, विद्यापति को कहा गया है। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णमय कड़ी विद्यापति को कहा गया। विद्यापति कीर्ति पताका एवं पदावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। विद्यापति को मैथिल की रचना करने के कारण मैथिली कोकिल कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है। ये हमारा पूरा हो गया है, ये वाला भी, और आदिकाल पूरा हो गया। इसमें देखो कितने क्वेश्चन इसके आदिकाल के हो गए इनके आदिकाल के हो गए 345 क्वेश्चन पूरे आदिकाल के हो गए। और इनको आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो को, सारी वीडियो को ध्यान से देखिए। आदिकाल से संबंधित सारे कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाई हूँ छांट के आपके लिए। और इनको पढ़िए ध्यान से। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हो तो मिलते हैं स्टडी विद ममता मैम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी भक्ति काल की। नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी मेरी? भक्ति काल की। अब भक्ति काल में मैं पूरा भक्ति काल आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी, और इसको भी सही से देखना, बार बार देखना, रिपीट करना। अब मैं भक्ति काल पढ़ाऊँगी आपको। इसमें भक्ति काल में आएंगे संत काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। ये सब इसमें ही आएंगे, भक्ति काल में ही, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।